जी, सवाल किया जाता है कि मस्जिद में बाजमात नमाज कुर्सी पर बैठकर पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती। कोई बंदा मरीज़ हो या चोट लगी हो, कोई मजबूरी हो, कमर में दर्द हो, मसला हो, तो कुर्सी पर बैठकर बाजमात लाइन में खड़े होकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती। प्यारे भाई, पढ़ी जा सकती है। किसी सही हदीस में कोई ममानियत वाले अल्फाज नहीं है, या किसी हदीस से कोई मसला भी इस तरह का अखज़ नहीं बंदा कर सकता कि इजाज़त नहीं है। इजाज़त है, बल्कि कुर्सी के ऊपर बैठकर जमात के अंदर लाइन के अंदर इमाम के पीछे मुक्तदी बनकर पढ़ने की इजाज़त में, इसकी तायीद में एक हदीस वारिद है, और ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्ली काइमन फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इल्लम तस्तति फ़अला जंबिन। खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ लो, और अगर बैठकर भी पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट कर नमाज अदा कर लो। प्यारे भाई, यहाँ तीन हरकतें जो हैं, तीन सूरतें जो हैं वो बयान कर दी गई हैं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ लो, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लो। इस हदीस से सियाना और दना बंदा उसको बात समझ में आ जाती है, मसला अखज़ कर लेता है। यहाँ बात ये समझाई गई है कि नमाज का टाइम हो जाए, नमाज पढ़नी है। अगर बंदा बीमार है, चोट लगी है, कोई मसला है, वो जिस तरह भी बैठ सकता है, लेट सकता है, जैसे भी वो नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकता है। प्यारे भाई, मस्जिद में इमाम के पीछे मुक्तदी बनकर लाइन में खड़े होकर नमाज पढ़ने की कुर्सी के ऊपर इजाज़त है। कई बंदे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि कौन सी ऐसी हदीस है वो बयान करें कि कुर्सी की ममानियत जो है वो निकलती हो। कुर्सी की ममानियत मना वाले कोई अल्फाज नहीं निकलते। जितनी भी हदीसें हैं मजबूरी की हालत में नमाज पढ़ने की, उनमें तो वाज़ेह ये बात साबित होती है, कुर्सी की तायीद में बात साबित होती है कि कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ना जायज़ है। हाँ, थोड़ी सी एहतियात बरत लें कि कुर्सी वाले अहबाब जो हैं वो मुक्तदी जब बने तो लाइन के आखिर में कुर्सियां जो हैं वो रख लें, दाईं तरफ रख लें या बाईं तरफ रख लें, आखिर में यानी दीवार की तरफ, लाइन का जो एंड है दाएं बाएं वाला, तो वहाँ कुर्सी रख लें। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो लाइनों के आखिर में कुर्सियाँ रख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो जो मस्जिद का खादिम है या मस्जिद के कारी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, इमाम साहब हैं, खतीब साहब हैं, उनको चाहिए कि जब वो सफ़े बिछाते हैं ना, तो पता होता है अपने मुक्तदियों का कि कौन कौन बैठ के नमाज़ पढ़ता है, तो उतनी कुर्सियाँ जो हैं वो लाइनों के एंड पे कुर्सियाँ रख दी जाएँ ताकि वो आएँ तो अपनी कुर्सियों पर बैठ के वो नमाज पढ़ लें। या अगर ऐसा मुनासिब नहीं है तो कुर्सियां रख के नमाज पढ़ने वाले जो हैं वो एहतियात बरतें कि लाइनों के आखिर में नमाज पढ़ें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो, नमाजी कम हैं, तो पीछे भी इमाम साहब के थोड़ा सा साइड पे जो पीछे खड़े होने वाला बंदा है ना, वो कुर्सी वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बीमार है, लागर है, कमज़ोर है या उसको चोट लगी है। इमाम साहब के पीछे जो है वो पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा से मुराद है दीन का काम जानता हो, तो वो पीछे जो है ना वो खड़ा हो और टांगों से सही हो और सेहत में भी ठीक हो, ताकि अगर इमाम साहब का वुज़ू टूट जाए या कोई मसला बन जाए तो इमाम साहब इसको पीछे से पकड़ के आगे कर सकें, तो वो नमाज मुकम्मल करा सके लोगों को। अगर वो कुर्सी वाला चोट शुदा बंदा पीछे खड़ा होगा या बीमार,
تو وہ کیسے بیچارہ وہ وہاں جا کے کھڑا ہوگا, اور کرسی کو اٹھانا اور رکھنا بڑا مشکل والی بات ہے, اور کرسی کے اوپر پھر آگے امام جو ہے نا وہ نہیں نماز پڑھاتا, وہ مسئلہ ہوتا ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. تو میری بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, امام صاحب کے پیچھے صحیح سلامت بندہ صحت مند کھڑا ہو اور دین کو جانتا ہو, دین کے کام کو نماز پڑھانا جانتا ہو اور قرآن مجید کو جانتا ہو, وہ پیچھے کھڑا ہو, اور سائڈوں پہ کرسیاں جو ہیں وہ کرسی والا بندہ جو ہے مجبور بندہ وہ سائڈوں پہ کرسی رکھ کے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر کافی زیادہ بندے ہیں تو پھر اس کو چاہیے وہ دیوار والی سائڈ لائن کے آخر میں کرسی جو ہے وہ رکھ کے نماز ادا کر لے. کرسی کے اوپر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے, کوئی منع والے الفاظ نہیں ہیں. اور اگر اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھے, اور اگر بیٹھ کے نماز اس سے نہیں پڑھی جاتی تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھ لے. اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی آگے میرے سمیت تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.